फर्नीचर मार्केट में लगी है भीषण आग। शाहबेरी की फर्नीचर मार्केट में आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। शाहबेरी की फर्नीचर मार्केट जहां पर आग लगी है और आग की लपटें उठती हुई आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। न्यूज़ 18 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। आग लगने की वजह की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये पता नहीं चल पाया है कि क्या आग लगने के पीछे आखिर वजह क्या थी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, ये भी खबर मिली है। और आग लगने की वजह क्या थी ये पता नहीं चल पाया। अथॉरिटी के सीईओ एनजी रवि कुमार ने संज्ञान लिया। जीएम, एसएम सहित अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सीएफओ से बात की है इस मामले को लेकर। पानी की उपलब्धता को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। न्यूज़ 18 को फोन पर जानकारी इन तमाम चीजों को लेकर दी गई है। ग्रेटर नोएडा की खबर, फर्नीचर मार्केट में लगी है आग। देखिए, फर्नीचर का सामान भी ऐसा होता है कि उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जिस तरह से कपड़े की कोई फैक्ट्री होती है, उसी तरह से फर्नीचर, लकड़ी आग जल्दी पकड़ती है और ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। आग बुझाने का प्रयास फिलहाल जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अथॉरिटी सीईओ एनजी रवि ने संज्ञान मामले को लेकर लिया है। अभी पुलिस वालों से जानकारी मिली है शाहबेरी मार्केट में शॉर्ट सर्किट से और जो लूज कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उससे फायर का इंसिडेंट हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि थोड़े टाइम में काफ़ी बढ़ गई है और कंट्रोल में नहीं आ रही है। अभी फायर डिपार्टमेंट की कुछ गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन उनके पास पानी की कमी है। वो बराबर में एक सोसाइटी है किंग्सवुड जिसमें हम खुद रहते हैं, वो वहाँ पे जाके उसको रिफिल कर रही है, लेकिन ये सोसाइटी भी कंप्लाइंट नहीं है और इसमें भी फायर कोई इंसिडेंट होता है तो वो भी नहीं हो सकता उसका भी। और यहाँ पे जानकारी कैसे, मतलब कैसे आग कैसे लगी, आपको कोई आइडिया? मैं पुलिस वालों से अभी तक बात की, उन्होंने ये बताया कि जो जितने भी लूज वायरिंग थे शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग स्टार्ट हुई है लगना, और वो धीरे धीरे मार्केट में फैलती जा रही है। को कंट्रोल करने के लिए अभी क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है, बहुत हद तक कंट्रोल कर चुके हैं और काफ़ी थोड़ी देर में और कंट्रोल हो जाएंगी। सर, रीजन क्या है, कुछ पता चला इसका? अभी कुछ पता नहीं चला हमें। मतलब कैसे आग लगी और कितनी भीषण आग है, कितने लोग चपेट में आ चुके हैं, कोई घायल तो नहीं हुआ है अभी? लोगों की कोई जानकारी नहीं है, केवल जो है सामान जला है। लोग किसी भी व्यक्ति की फंसे होने की कोई सूचना नहीं मिली। ये लेटेस्ट अपडेट के लिए हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कुछ पता चल पाया कि कैसे इतनी भीषण आग यहाँ पर लग गई? आपको बता दें कि इनिशियल इंफॉर्मेशन जो मिली है उसके मुताबिक अभी एक दुकान से ये चिंगारी उठी थी और उसके बाद चूंकि आसपास में सैकड़ों की संख्या में ये दुकानें हैं और यहाँ पर ये आग लगी और धीरे धीरे करते हुए इसने 10 से ज्यादा या यूं कहे 1 दर्जन से ज्यादा जो वहाँ पे फर्नीचर की शॉप्स हैं उनको अपनी जद में लिया है। और अब फायर विभाग की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि अन्य जनपदों यानी गाजियाबाद जो सटा हुआ है वहां से भी फायर ब्रिगेड मंगाई गई है ताकि आग पे जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। और चूंकि आपको बता दें कि एक बड़ी फर्नीचर मार्केट है और यहाँ पर ज्यादातर फर्नीचर से संबंधित यानी सोफा, मेज, टेबल, ये तमाम चीजें वहां पर हैं, लिहाजा आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं होगा और फायर टेंडर्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। मौके पर तमाम अधिकारी हैं। साथ ही आपको बता दें कि न्यूज़ 18 से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने भी बातचीत की और उनका कहना है कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएफओ से भी बातचीत की है, क्योंकि पानी की उपलब्धता बहुत जरूरी होती है, उसको लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया और पानी वो मैनेज करा रहे वाटर टैंकर्स की मदद से। और तमाम जो अधिकारी और अफसर अपने भी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनको भेजा गया है ताकि जो मैनेजमेंट है वो बेहतर रहे और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। फिर चूंकि आग ने विकराल रूप ले रखा है और लगातार जो दुकान है, जो शॉप्स हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। फिलहाल जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा जो शॉप्स हैं वो अब आग की जद में है और उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द उसको काबू पाया जा सके। और इसी दिशा में चीफ फायर ऑफिसर और साथ ही जो लोकल थाने का फोर्स है और पुलिस के अधिकारी और साथ ही जो अथॉरिटी है वो सभी आपस में कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द आग बुझाई जा सके इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी
बिल्कुल, तो वाकई भीषण आग तस्वीरों में नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो गया है। हिमांशु, अगर नुकसान की बात करें तो लाखों का नुकसान यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि हम विजुअल इस वक्त देख पा रहे हैं। हिमांशु, देखिए, आपने बताया कि किसी एक दुकान से आग भड़की और धीरे धीरे ये पूरी चपेट में ले लिया इस मार्केट को। करीब कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर इस मार्केट में जिसको चपेट में लिया है इस आग ने? बिल्कुल शीनम, देखिए आपको बता दें, चूंकि जो शॉप्स हैं उनकी काउंटिंग तो नहीं, लेकिन अंदाजतन करीब 100 से ज्यादा यहाँ पर शॉप्स हैं और जाहिर तौर पे भीषण आग लगी हुई है। और फिलहाल जो अधिकारी है वो लगातार यही अपडेट दे रहे हैं कि जो आग है उसको बुझाना उनका उद्देश्य है और उसी पर वो तमाम अधिकारी यानी पुलिस, फायर विभाग और जो अथॉरिटी है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके आग बुझा रहे हैं। जी, तो कोऑर्डिनेशन के साथ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, कितनी भीषण आग है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अथॉरिटी सीईओ एनजी रवि ने मामले को लेकर संज्ञान लिया, इस घटना को लेकर संज्ञान लिया और उसके बाद अब पानी की उपलब्धता को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही, इस चीज को लेकर अभी पूरी तरह से स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि क्या वजह रही आग लगने के पीछे। लाखों का सामान यहाँ पर जलकर राख हो गया है, जो कि तस्वीरों में दिख रहा है। शाबेरी की ये फर्नीचर मार्केट है जहां पर भीषण आग लगी है। तो भीषण आग की लपटें उठती हुई आप देख सकते हैं, काले धुएं का गुब्बार और धीरे धीरे ये आग विकराल रूप धारण करती हुई। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब कितनी गाड़ियां होंगी हिमांशु जो कि यहाँ पर पहुंची हुई हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा आग दिख रही है? मौके पर मौजूद हैं और चूंकि लगातार आग जो है वो फैलती जा रही है, इसी उद्देश्य से आग बुझाई जा सके, इसको देखते हुए लगातार फायर टेंडर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। फिलहाल जो अधिकारी है वो सभी मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों को इवैक्यूएट भी कराया जा रहा है, क्योंकि अब आग जो है वो जो मेन रोड पर है शॉप्स वहां तक पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि वो रास्ता भी इवैक्यूएट कराया जा रहा है और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फायर टेंडर्स आसपास के जनपद से भी मंगाए गए हैं और जल्द से जल्द आग बुझाई जाए, इसी पर तमाम अधिकारी और अफसर प्रयासरत हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मार्केट में ये भीषण आग लगी है, फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग थी। देखिए, जब भी इस तरह की किसी मार्केट में आग लगती है तो ये आगे से आगे बढ़ती चली जाती है और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लेती है और कई दुकानें इस मार्केट की भी इस आग की चपेट में आई। हालांकि इसको लेकर पहले पता नहीं था कि कितनी भीषण आग है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर साफ पता चलता है लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है लोगों का। और इस फर्नीचर मार्केट में कई दुकानें थी और लकड़ी, क्योंकि लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर बनाने में, तो लकड़ी जल्दी आग पकड़ती है और ये भी हम कह सकते हैं कि एक वजह यहाँ पर रही कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, लकड़ी की वजह से भी हम कह सकते हैं आग आगे से आगे फैलती चली गई और धीरे धीरे इस आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि बड़ी बड़ी लपटें, काले धुएं का गुब्बार नोएडा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बिल्कुल बगल में दिख रहा है, जहां पर एक फर्नीचर मार्केट हुआ करती थी। तो हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े थे लगातार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु, आपने लगातार विस्तार से जानकारी इस खबर पर दी।